है ना। और आप लोगों को पता है कल आपका विद्यालय टीचर्स डे भी मनाएगा, सबको पता है। चलिए उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ सूचनाएं हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे इससे पहले मैं आप लोगों को बता भी दिया था, जो भी क्लास आप लोग अपने में अरेंज किए हैं पैसा का, उसके हिसाब से अपना खर्च तय कर लीजिएगा। इतना में ही आपको उसमें मैनेज करना होगा कि जो भी पैसा आपके पास है उतना मैनेज करके आप लोग जो भी गिफ्ट लाए हैं या जो खाने पीने का सामान है या जो भी सजावट के लिए, तो हमने पहले भी मना कर दिया था कि आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी रूम सजा हुआ है। आपको केक लाना है और बाकी आपको जो भी सर को गिफ्ट करना है और जो भी आप लोग अपने खाने पीने का अरेंज किए हैं बस वही सामान लाना, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता दूं कि कल आप लोग स्कूल बैग लेकर के नहीं आना, समझ रहे हैं सब। कल आपका जो विद्यालय है वो टीचर्स डे मनाएगा और आपका क्लास कल ऑफ रहेगा। बाकी आना सभी को है, जो जिस टाइम से आप आ रहे हैं उसी टाइम से कल भी आना है, और जिस टाइम से आपका प्रे हो रहा है उसी टाइम से आपका प्रे भी होगा। और प्रे होने के बाद सभी विद्यार्थी का अपने अपने क्लास में जाके बैठना है और बारी बारी से सब क्लास का केक कटेगा, और जो भी आप लोग अरेंज किए होने के बाद आपका 10 बजे छुट्टी हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसीलिए जो भी विद्यार्थी अपने क्लास का केक का ऑर्डर दिए हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आपका केक 7 बजे तक में आ जाना चाहिए। 7 बजे तक में आप अपना केक मंगा करके इस क्लास में रेडी रखना है। आपके जो क्लास टीचर है, प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर सर है, आप उसको आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने के बाद आपके केक को काटा जाएगा। उसके बाद आप लोग जो पार्टी प्रोग्राम रखें अपना करना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें 10 बजे तक में इसको ख़त्म भी करना है। तो आगे आप लोग कल स्कूल बैग लेकर के नहीं आना है, आ रहे हैं उसी टाइम से आना है। और परसों शनिवार है, परसों क्या है, शनिवार है। शनिवार को आपका विद्यालय बंद रहेगा, जो आपका अनंत चतुर्दशी है। एक पर्व है अनंत चतुर्दशी, उसके अवसर पर आपका विद्यालय शनिवार को बंद रहेगा। अगले दिन फिर रविवार हो जाता है। फिर आपको सोमवार से, कब से आना है, सोमवार से। सोमवार से फिर आपका विद्यालय पूर्व के निर्धारित समय से चलता रहेगा। आपको सोमवार से जिस समय से आप आते हैं उसी समय से आपको फिर से आना। आगे फिर आप लोग का एग्ज़ाम भी है। आज आप लोगों को एग्ज़ाम का रूटीन भी लिखाया जाएगा। आप एग्ज़ाम का रूटीन लिख करके और उसको बारीकी से नोट कर लीजिएगा, और उसी एग्ज़ाम के तहत आप लोग तैयारी भी कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम से उसे रिगार्डिंग हम सूचना आपको लोग देंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको कि जो भी आप लोग फेयर बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं एग्ज़ाम में पता चलता है कि सर ये क्वेश्चन हमको आता ही नहीं। इससे पहले हम क्यों नहीं तैयार रहे हैं कि अगर शिक्षक हमारा एग्ज़ाम ले रहा है तो उसके लिए हमको तैयारी करना है। इसके रिगार्डिंग आपको एक दिन प्रिंसिपल सर कहानी के माध्यम से भी बताया था कि जब गाड़ी ट्रेन पे आती है तब पैसेंजर को सचेत रहना पड़ता है। तो उसी तरह एग्ज़ाम भी है, आप लोग का एक दायरा बताता है, वो आप लोग का टेस्ट होता है कि आपने जो पढ़ा उसमें कितना आपने सीखा। ये आपके पॉइंट को दर्शाता है कि आपने जो सीखा उसको आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। तो उससे पहले आपको तैयार रहना है। जब भी एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक आता है तब आप लोग छटपट करते हैं कि सर ये इसको बता दीजिए, उसको लिखा दीजिए, लेकिन पहले से आपको शिक्षक लोग बताते रहते हैं कि आपको कोई भी काम समय से कर लेना चाहिए। जब तक समय से नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। आपको बार बार बता दिया जाता है कि सभी बच्चे क्लास में ध्यानपूर्वक अपने शिक्षक की बात को सुनेंगे। अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको खुली छूट है कि जिस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं उसको आप फिर से पूछ सकते हैं, आपके शिक्षक निश्चित रूप से बताएंगे। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं श्रोता की तरह सुनते हैं
अब बाद में घर जाते हैं तो अगर जब फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है ये नहीं आता है। तो ये गलत बात है। आप क्लास आते हैं सीखने के लिए, तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि हमें जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उसको हमें सीखना है। तो आगे आप लोग कल टीचर डे है, इसका आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ हैं। कल आप लोग समय पे आइएगा और टीचर्स डे मनाइए, धूमधाम से मनाइए। फिर उसके बाद शनिवार को आपको छुट्टी रहेगी, रविवार छुट्टी है। फिर सोमवार से आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम में आप लोग खूब अच्छे तरह से लिखिए। इतना अच्छा लिखिए कि आपका मार्क, ये प्रयास कीजिए कि हम सबसे अव्वल रहें। इसी आशा और कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।